प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के पाठ बाल गोविंद भक्त के अभ्यास संबंधी प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले हम 2 वीडियोस बना चुके हैं, जिसमें हमने पाठ का परिचय, लेखक का परिचय तथा पाठ का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस पर जाकर उसे देख सकते हैं। प्रश्न 1, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भक्त अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? तो इसका उत्तर आपको पृष्ठ संख्या 70 पर गद्यांश 2 और 3 में मिल जाएगा। और फिर भी सुन लीजिए। तो हम कह सकते हैं बाल गोविंद भक्त एक गृहस्थ थे, परंतु उनमें साधु कहलाने वाले निम्नलिखित गुण थे। नंबर 1, वह कबीर के आदर्शों पर चलते थे। वह दोनों समय गीत गाते, स्नान ध्यान करते और ईश्वर की उपासना में स्वयं को लगाए रखते थे। 2, वह सत्य का पालन करते थे तथा कभी झूठ नहीं बोलते थे, सबसे खरा व्यवहार रखते थे। 3, वह किसी से की चीज नहीं छूते थे और बिना पूछे व्यवहार में नहीं लाते थे। 4, किसी से भी 2 टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे, ना किसी से झगड़ा करते थे। और 5वां पॉइंट, उनका सब कुछ साहब का था। खेत में जो कुछ पैदा होता उसे कबीर पंथी मठ पर ले जाकर देते और जो प्रसाद के रूप में मिलता उसी से घर का गुजारा चलाते। प्रश्न संख्या 2, भक्त की पुत्र वधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? इसका उत्तर आपको पुस्तक में पृष्ठ संख्या 73 पर गद्यांश 2 में मिलेगा। भक्त की पुत्र वधू उन्हें अकेले इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि भक्त की उम्र अधिक हो चुकी थी। इस आयु में वह किसी के सहारे के बिना नहीं रह सकते थे। यदि वह बाल गोविंद भक्त की बात मानकर अपने भाई के साथ चली गई तो उनकी देखभाल करने वाला और उनके खाने पीने का ध्यान करने वाला कोई नहीं रहेगा। यदि वह बीमार पड़ गए तो उन्हें एक चुल्लू भर पानी देने वाला भी कोई नहीं होगा। प्रश्न 3, भक्त ने अपने बेटी की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह से व्यक्त की? इसका उत्तर आपको पुस्तक में पृष्ठ संख्या 72 के अंत में और पृष्ठ संख्या 73 के आरंभ में मिलेगा। तो आप इसके उत्तर में लिखेंगे, भक्त का मानना था कि उनके बेटे की आत्मा परमात्मा में मिल गई है। उन्होंने अपने मृत बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर सफ़ेद कपड़े से ढक दिया और उस पर कुछ फूल बिखेर दिए। सिरहाने पर एक चिराग जला दिया और उसके सामने ही एक आसन पर बैठकर गीत गाने लगे। यही नहीं, रोती हुई अपनी पुत्र वधू को बार बार चुप होने के लिए कहते और उत्सव मनाने के लिए कहते। इस प्रकार भक्त ने शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता का भाव व्यक्त किया। प्रश्न नंबर 4, भक्त के व्यक्तित्व और वेशभूषा को अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो इसका उत्तर आपको पुस्तक में पृष्ठ संख्या 70 गद्यांश 1 में मिलेगा। आप इसे 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। व्यक्तित्व, भक्त मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। उनकी आयु 60 वर्ष से अधिक थी। चेहरा सफ़ेद बालों से जगमग रहता था। वह सदा सत्य बोलते थे। किसी से 2 टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे। किसी की चीज़ छूते नहीं थे और बिना पूछे किसी की चीज़ को व्यवहार में नहीं लाते थे। तो अब वेशभूषा में आप लिखेंगे, भक्त बहुत कम कपड़े पहनते थे। कमर में एक लंगोटी और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। जाड़ों में वह एक कमली ओढ़े रहते थे। उनके मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन लगा रहता था और गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बंधी रहती थी। तो इसे हम व्यक्तित्व में भी लिख सकते हैं, इन 2 पंक्तियों को। प्रश्न 5, बाल गोविंद भक्त की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? इसके उत्तर में लिखेंगे, बाल गोविंद भक्त सुबह उठकर स्नान करते, दोनों समय गीत गाते। वह हर वर्ष गंगा स्नान के लिए
और संत समागम के लिए जाते। वह कबीर को अपना साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों का पालन करते। ईश्वर की आराधना में डूबे रहने के कारण भी वह अपनी गृहस्थी के कार्यों में लगे रहते थे। वह खेती बाड़ी का काम भी स्वयं करते थे। इतनी आयु होने के बाद भी उनकी अनुशासित दिनचर्या देखकर लोग हैरान होते थे। प्रश्न 6, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भक्त के मधुर गायन की विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पर आप पृष्ठ संख्या 70 अंतिम गद्यांश और पृष्ठ 71 आरंभ में आपको इसका उत्तर मिलेगा। तो आप इसके उत्तर में लिख सकते हैं, बाल गोविंद भक्त प्रत्येक परिस्थिति और प्रत्येक मौसम में कबीर के पदों को अपने मधुर स्वर से सजीव कर देते थे। यह उनके मधुर गायन का ही प्रभाव था कि उमस भरी शाम में भी स्त्री पुरुष अपने घरों से निकलकर उन्हें घेर कर बैठ जाते और उनके मधुर स्वर का आनंद लेते। जिस समय वह गा रहे होते, उनके साथ ही श्रोताओं के तन और मन भी नृत्यशील हो उठते। उनके मधुर गायन से सम्मोहित होकर लोग हर समय की परेशानी को भूल जाते। इसके साथ ही आषाढ़ वाला भी इसमें आ सकता है कि आषाढ़ के महीने में जब वो धान की रोपाई करते हैं तो उनके मधुर गायन को वहाँ खड़ी औरतें और बच्चे सुनते हैं और आनंदित होते हैं। आगे प्रश्न नंबर 7। प्रश्न 7 में पूछा गया है, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भक्त प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। तो कहने का अभिप्राय यह है कि हमारे समाज में कुछ रीति रिवाज, कुछ अंधविश्वास प्रचलित हैं, उनका अंधानुकरण बाल गोविंद भक्त नहीं करते थे। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि निम्नलिखित मार्मिक प्रसंगों से यह पता चलता है कि बाल गोविंद भक्त सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। नंबर 1, बाल गोविंद भक्त ने अपने इकलौते जवान बेटे की मृत्यु पर शोक मनाने के स्थान पर कहा कि उनके पुत्र की आत्मा परमात्मा में जाकर लीन हो गई है, इसलिए इस बात का शोक नहीं करना चाहिए। वे मृत्यु को उत्सव मानते थे, आत्मा परमात्मा का मिलन मानते थे, जबकि हमारे समाज में मृत्यु शोक दिवस मानी जाती है। दूसरा पॉइंट, सामाजिक मान्यता यह है कि मृत शरीर को मुखाग्नि पुरुष वर्ग के हाथों दी जाती है, अर्थात अंतिम संस्कार अधिकतर पुरुष ही करते हैं। परंतु भक्त ने अपने पुत्र का क्रियाक्रम स्वयं ना करके अपनी पुत्र वधू से करवाया। तो यह भी सामाजिक रीति रिवाज के से हटकर था। तीसरा पॉइंट, जब बाल गोविंद भक्त के पुत्र की श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई तो उन्होंने अपनी पतोहू के भाई को बुलाकर आदेश दिया कि वह इसे अपने घर ले जाओ और इसका दूसरा विवाह कर देना, क्योंकि इसकी आयु अभी बहुत कम है। जबकि हमारे समाज में विधवा विवाह की मान्यता उस समय नहीं थी। वह अन्य साधुओं की तरह भिक्षा मांगकर खाने के विरोधी भी थे। प्रश्न 8, धान की रोपाई समूचे माहौल को भक्त की स्वर लहरियां किस तरह चमत्कृत कर देती थी। इस माहौल को का शब्द चित्र खींचिए। तो यह आपकी पुस्तक में पृष्ठ संख्या 70 के अंतिम और 71 के आरंभ में मिलेगा। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, धान की रोपाई के समय भक्त के मधुर कंठ से मन को मोह लेने वाली स्वर लहरियां धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। इसे सुनकर खेलते हुए बच्चे झूमने लगते थे और मेड़ पर खड़ी औरतों के कांपते होठों से गुनगुनाने की आवाज़ निकलने लगती थी। हल को बड़े आनंद से जोतते थे और रोपनी करने वालों की उंगलियां एक निश्चित क्रम से चलने लगती थी। बाल गोविंद भक्त के गाने से संपूर्ण सृष्टि मिठास में खो जाती थी। प्रश्न नंबर 9, पाठ के आधार पर बताएं
कि बाल गोविंद भक्त की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर, बाल गोविंद भक्त की कबीर पर श्रद्धा निम्न रूपों में प्रकट हुई है। नंबर 1, भक्त कबीर को अपना साहब मानते थे। उनके समान वह लंगोटी पहनते थे, सिर पर कबीर पंथियों वाली टोपी एवं जाड़ों में एक काली कमली ओढ़ लेते थे। दूसरा, भक्त कबीर के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, सत्य बोलते और किसी से व्यर्थ में झगड़ा नहीं करते थे। तीसरा, भक्त के खेतों में जो कुछ भी उत्पन्न होता वह सब उनके साहब का था। चौथा, भक्त कबीर के तरह सामाजिक बुराइयों का विरोध करते थे। और पांचवा, कबीर गृहस्थ होकर भी सांसारिक मोह माया से मुक्त थे। उसी प्रकार बाल गोविंद भक्त ने भी गृहस्थ जीवन में बंधकर भी साधुओं जैसा जीवन व्यतीत किया। प्रश्न नंबर 10, आपकी दृष्टि में भक्त की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि बाल गोविंद भक्त की कबीर पर अगाध श्रद्धा के निम्नलिखित कारण रहे होंगे। नंबर 1, कबीर का आडंबरों से रहित सादा जीवन। नंबर 2, सामाजिक कुरीतियों अर्थात बुरी रीतियों का अत्यंत विरोध करना। तीसरा, ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम। अनन्य प्रेम का अर्थ है जैसा किसी और से ना हो। चौथा पॉइंट, भक्ति से परिपूर्ण मधुर गीतों की रचना। पांचवा, आदर्शों को व्यवहार में उतारना। प्रश्न नंबर 11, गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता है? आषाढ़ एक महीने का नाम है जिसमें बरसात होती है और अधिकतर भारत में लोग खेती पर निर्भर हैं, कृषि प्रधान देश है, इसलिए वर्षा होते ही लोग आनंदित होते हैं। तो इसका सामाजिक कारण क्या है? आषाढ़ का महीना आते ही बारिश शुरू हो जाती है, ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, चारों ओर हरियाली छाने लगती है एवं फसलें लहलहाने लगती हैं। खेतों में पानी भर जाने से किसान धान की रोपाई करने लगते हैं और हर व्यक्ति प्रसन्न हो उठता है। इसका सांस्कृतिक कारण, वर्षा के कारण मौसम अच्छा हो जाने से मनुष्य, पशु और पक्षी सभी प्रसन्न हो उठते हैं। इस बीच त्योहार भी शुरू हो जाते हैं जिससे वातावरण में खुशी ही खुशी दिखाई देती है। प्रश्न नंबर 12, ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भक्त साधु थे। क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर ही की जानी चाहिए? आप किन आधारों पर यह सुनिश्चित करेंगे कि अमुक व्यक्ति साधु है? तो यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि पहनावे को, साधु जैसे पहनावे को देखकर हम मान लें कि साधु है। इसके उत्तर में आप लिखेंगे, मेरे विचार से व्यक्ति की महानता उसके आचार विचार द्वारा तय होती है। कई बार गेरुए वस्त्र पहनने के बाद भी व्यक्ति साधु नहीं होता, क्योंकि वह मोह माया और सांसारिक वासनाओं को त्याग नहीं पाता। कोई व्यक्ति साधु है या नहीं, यह इस बात से सुनिश्चित होगा कि वह व्यक्ति सामाजिक, राष्ट्र और मनुष्यता के प्रति क्या सोच रखता है एवं समाज के आध्यात्मिक सांस्कृतिक विकास में क्या योगदान देता है। प्रश्न नंबर 13, मोह और प्रेम में अंतर होता है। भक्त के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन को सत्य सिद्ध करेंगे? मोह और प्रेम में अंतर होता है। तो पहले तो यह बात समझें कि मोह जो है वो उसमें त्याग का भाव नहीं होता। मोह में व्यक्ति स्वार्थी होता है और प्रेम में त्याग का भाव आता है। तो हम लिख सकते हैं कि मोह और प्रेम में अंतर होता है। इसे भक्त के जीवन की दो घटनाओं के आधार पर बताया जा सकता है। नंबर 1, लोग अपने प्रियजनों की मृत्यु पर रोते धोते हैं, यह उनका मोह है। परंतु भक्त अपने बेटे से प्रेम करते हैं
वे जीते जी उसे प्रेम का अधिक हकदार मानते रहे और मृत्यु पर आत्मा परमात्मा का मिलन माना। दूसरे पॉइंट में देंगे, भक्त अपने बुढ़ापे में अकेले होने पर भी बहू को उसके भाई के साथ भेज देते हैं। अपने बुढ़ापे से मोह नहीं दिखाते, परंतु बहू के भविष्य की चिंता करते हैं, उससे प्रेम करते हैं, उसके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उसके फिर से विवाह का आदेश भी देते हैं। तो इसके साथ ही हमारा यह अभ्यास कार्य समाप्त होता है। आप वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।